Question number 6. In a model of ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meters high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model of the ship? तो यहाँ हमने एक मॉडल लिया है शिप का और एक्चुअल शिप। अब हम ये समझ सकते हैं कि मास्ट क्या होता है। जो शिप के ऊपर ये मास्ट कैनवास को होल्ड करने के लिए लगाया जाता है, उसकी हाइट मॉडल में सेंटीमीटर्स में हम लेते हैं और एक्चुअल में वो मीटर्स में होगी, ऑब्वियस है। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है पहले मास्ट का और फिर कंपैरिजन किया जा रहा है लेंथ ऑफ शिप का। सो लेट अस से कि ये मॉडल है, तो मॉडल में जो हाइट है मास्ट की वो कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक्चुअल में वो जो हाइट है वो एक्चुअल में हाइट है 12 मीटर। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी हाइट का रेशियो देखते हैं। तो ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 मीटर्स में है। और लेंथ का अगर हम देखें तो लेंथ मॉडल में जो लेंथ है वो मॉडल की लेंथ हमें फाइंड करनी है। वो अननोन वैल्यू है मॉडल की जो लेंथ है, लेकिन जो एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो है 28 मीटर्स। तो जो अननोन वैल्यू उसे हम y मान लेते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि मॉडल और एक्चुअल शिप में जो ये डायमेंशंस होंगे वो एक ही रेशियो में बढ़ेंगे, राइट। अगर यहाँ पे हम इसका हाइट बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में हाइट बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में उसका लेंथ बढ़ेगा। दैट मीन्स हाइट और लेंथ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो यहाँ पे हम इनके रेशियोज को इक्वलाइज कर सकते हैं। ये जो हम इनके रेशियोज ले सकते हैं डायरेक्टली। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल कहता है x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। उसके हिसाब से हम यहाँ पे 12 अपॉन 9 इक्वल्स टू 28 अपॉन y, यानी हाइट्स का रेशियो लेंथ्स का रेशियो हम इक्वलाइज कर सकते हैं। देन क्रॉस मल्टीप्लाई हम परफॉर्म करेंगे। 12y इक्वल्स टू 9 इंटू 28, y इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 28 डिवाइड बाय 12। इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28। नाउ दिस गिव्स 7 3 ज़ा 21। So 21 centimeter is the length of the model of ship.